नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ हम हाजिर हैं देश, राज्यों और दुनिया की हर जरूरी अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर से देख रहे हैं, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को कड़ी फटकार लगाई है और साफ कहा है कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के नागरिकों की निजता से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जटिल प्राइवेसी पॉलिसी आम आदमी की समझ से बाहर होती है, ऐसे में कंपनियां अपनी मनमानी नहीं चला सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राइवेसी मौलिक अधिकार है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। आज सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 1,75,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है। शादी के सीजन में इसे खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है। हालांकि बाजार में अभी भी भारी वोलेटिलिटी बनी हुई है। आज के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी करीब 235 रुपए पर कारोबार करती दिखी। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,350 रुपए रहा। वहीं 1 किलो चांदी लगभग 2,35,000 रुपए के आसपास दर्ज की गई। लगातार गिरावट के बाद निवेशकों की नजर बाजार पर टिकी हुई है। सोने के बाजार में भी आज तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक ही दिन में कीमतों में भारी उठापटक दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट स्थायी नहीं बल्कि तकनीकी और मार्जिन आधारित है। ऐसे में निवेशकों को संयम बरतने की सलाह दी जा रही है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोना लगभग 12,500 रुपए के आसपास दर्ज किया गया। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,20,000 रुपए के आसपास रहा। बाजार में खरीदारी फिलहाल सीमित दिखाई दे रही है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम 13,520 रुपए के आसपास रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,35,000 रुपए दर्ज की गई। कीमतों में मामूली गिरावट के बाद ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ती दिख रही है। आज 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोना करीब 14,500 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। बाजार खुलते ही कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक यह गिरावट निवेश का अवसर हो सकती है। लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होने के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाने को लेकर चिंता जताई गई। सभी दलों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई। लोकसभा के बाहर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन करते हुए मणिकर्णिका घाट पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। विपक्ष ने सरकार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने इसे नियमों के तहत की गई कार्रवाई बताया। संसद भवन में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि धैर्य और बातचीत का सकारात्मक नतीजा सामने आया है। इस समझौते से देश के आर्थिक माहौल को मजबूती मिलेगी। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा में शपथ लेने के बाद कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें न्याय मिलेगा। वे दुलारचंद यादव हत्याकांड के आरोप में जेल में हैं। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरान वे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा होने की संभावना है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। लंबे समय से विपक्ष और पीड़ित परिवार जांच की मांग कर रहे थे। अब केस की नए सिरे से जांच की जाएगी और सभी पहलुओं को खंगाला जाएगा। मणिपुर में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने विधायक दल के नेता चयन के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राष्ट्रपति शासन जल्द खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हुए हैं।
राहत और बचाव कार्य जारी है। एप्स्टीन केस में पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने संसदीय जांच में गवाही देने की सहमति दी है। मामले ने एक बार फिर अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूएस और ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता होने की संभावना है। इससे क्षेत्रीय हालात सुधरने की उम्मीद है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इस समझौते से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केरला के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा ने गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। बैठक में यमुना क्लीनिंग और सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कोल स्मगलिंग केस में ईडी ने वेस्ट बंगाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच के तार झारखंड से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। यूपी के बास्ती में बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोप है कि आरोपी खुद को हिंदू बताकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी स्नोफॉल जारी है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन राहत और बहाली कार्य में जुटा हुआ है। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा प्लान तैयार कर रही है। वित्तीय सेवा सचिव ने कहा कि विदेशी निवेश की मौजूदा समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान सिविल वॉर में इजिप्ट की भूमिका सामने आई है। गुप्त एयरबेस से ड्रोन हमलों का दावा किया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिल्म धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। रणवीर सिंह एक बार फिर दमदार अंदाज में नजर आए हैं। फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए DDN 24 सच, सवाल और सरोकारों की आवाज। कल सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी दिन भर की नई और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।